हिंदू नहीं है, ऐसा ब्राह्मण लोगों ने 1911 में जनगणना के समय अंग्रेजों को लिखकर दिया था। कहीं ना कहीं पूरे देश की भी स्थिति यही है 2014 के बाद से कि देश अपाहिज हो गया है कि ओबीसी का जनगणना होना चाहिए। और जब तक ये ज्वलंत मुद्दा घर घर तक नहीं जाएगा, क्योंकि हम 85% है और हमारे ऊपर 15% शासन कर रहा है, हमारे ऊपर सिर्फ शासन नहीं कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। ये 15% जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इनके जबान पे ये चस्का लग गया है, इनकी आंखों में ये वहशत तारी हो गया है। जनगणना जाति आधारित गिनती करने के लिए तो अगर आप लोग सही में 85% समाज के लोग हो तो आप लोग जहां से आए, इतनी तादाद में तो बहुत सारे लोग आए हैं, तब जाके ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। और भीड़ नहीं बनना है, हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें शासन करती जमात बनना है। और शासन करती जमात बनने के लिए ओबीसी जो सोया हुआ शेर है उसको जगाने की देर है। आप लोग जब तक जगाओगे नहीं, तब तक कोई भी आपको जगाने वाला आने वाला नहीं है। साथियों, हमें मेश्राम साहब को सुनना है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, मेरे पास एक कागज है, इसमें लिखा हुआ है हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं है, ऐसा ब्राह्मण लोगों ने 1911 में जनगणना के समय अंग्रेजों को लिखकर दिया था। ब्राह्मणों ने लिखकर दिया था कि हम हिंदू नहीं हैं जनगणना के वक्त, और आज क्या कह रहे हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू हिंदू बोलकर हम सभी लोगों का जो खाना है वो हजम कर रहा है, हमारे जो अधिकार है वो लोग छीन रहे हैं। साथियों, तो आप लोगों को मेश्राम साहब को और विकास चौधरी को सुनना है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगी। लेकिन आप लोग अगर शासन करती जमात बनना चाहते हो तो हमें एकजुट होकर यहाँ पर मंच में लोगों को लाना होगा और अपनी जाति आधारित गिनती करवाने के लिए हमें आंदोलन जो चल रहा है उसको साथ और सहयोग देना होगा। कहीं ना कहीं पूरे देश की भी स्थिति यही है 2014 के बाद से कि देश अपाहिज हो गया है। देश में सिर्फ एक ताकत राज्य कर रही है और वो ताकत है धर्म की राजनीति जो हो रही है। उससे सारे मूलवासी जो है, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो सब चले जा रहे हैं। तो मेरा मंच में जो बैठे सम्मानित लोग हैं और सामने जो आप हैं, आप लोग हम लोगों की ताकत हैं। ये जो मैसेज है कि ओबीसी का जनगणना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, जब तक ये ज्वलंत मुद्दा घर घर तक नहीं जाएगा, क्योंकि हम 85% है और हमारे ऊपर 15% शासन कर रहा है, हमारे ऊपर सिर्फ शासन नहीं कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। शासन करता तो बात एक ठीक है, शासन हो रहा है और उस शासन में हमें अपने हक और अधिकार को सुनिश्चित किया जा रहा है, हमें हमारा हक और अधिकार मिल रहा है। लेकिन यहाँ शोषण हो रहा है, तो शोषण के खिलाफ जब तक हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, ये जो वर्ग है जिसको एक जैसे जंगल के शेर को खून का चस्का लग जाता है, तो वो जब तक मांस नहीं खाता है, खून नहीं पीता है, तब तक वो शांत नहीं रहता है। ठीक इसी तरह ये 15% जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इनके जबान पे ये चस्का लग गया है, इनकी आंखों में ये वहशत तारी हो गया है कि हम 85% को दबा के कुचल के और इस पे शासन कर रहे हैं और ये कुछ नहीं बोलते हैं, ना ये अपने हक की बात करते हैं, ना अपने अधिकार की बात करते हैं। तो अब माननीय वामन मिश्रा साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग, मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग इस मांग को बहुत अंतिम पायदान पे लेके जाना है, ताकि हमारे हक और अधिकार सुनिश्चित हो। और जो हमारी सरकार बने, या राज्य में सरकार बने या केंद्र में सरकार बने, वो ओबीसी की सरकार बने, हमारी सरकार बने, तब हम जो दबे कुचले जा रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है। आज भी आप देख रहे होंगे कि महिला असुरक्षित है, कहीं भी देश में महिला सुरक्षित नहीं है।
यहाँ तक हद हो गया है कि महिलाओं को नंगा नचाया जा रहा है, महिलाओं का तांडव किया जा रहा है नंगा करके, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उनकी आत्मा को नोची जा रही है। तो ये वही सरकार कर सकती है जो सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानती, जिनके खुद के घर में परिवार नहीं है, जिनके खुद के घर में बेटी नहीं है, वो महिलाओं को सम्मान कहां देगा। तो इसके लिए हम लोगों को जो 85% ओबीसी है, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम भी कहीं ना कहीं भटके हुए हैं रास्ते से, हम भी किसी ना किसी राजनीतिक दबाव में या किसी भी तरह से, लालच बोलिए या दबाव बोलिए, उससे हम भटक रहे हैं और हम अपने रास्ते से कहीं ना कहीं भटके हुए, अपने मुद्दे से भटके हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अपनी वाणी को समाप्त करती हूं। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय बाबा साहब, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।